हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और आज हम एक बहुत ही जो है सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट दी टीनेज प्रेगनेंसीज। अब आपको जो स्क्रीन पर रिपोर्ट दिख रही है ना, ये आज की न्यूज़पेपर की हमारी रिपोर्ट है जिसमें कर्नाटका की ये जो हमारे पास है ना, ये डेटा जो है पूरा, ये हमारा कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ का है। पिछले 3 साल का 3 इयर्स का जो डेटा है ये हमारे पास है, जिसमें बोला गया है कि ओवर 45,000 टीनेज प्रेगनेंसीज रिपोर्टेड इन कर्नाटका इन पास्ट 3 इयर्स। ठीक है, पिछले 3 साल में 45,000 जो अर्ली प्रेगनेंसीज हैं, टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, वो रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत बड़ा लेस टॉक्ड टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब ये होता है तो देयर आर थिंग्स, सी देयर इज लॉस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एजुकेशन, अर्ली ईयर्स का जो ड्रॉप आउट हो जाता है एजुकेशन से, तो क्या होता है कि जो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ग्रोथ्स होते हैं आपके, वो खत्म होते चले जाते हैं, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस डेटा में भी लिखा है कि प्रेगनेंसी अमंग अंडर एज गर्ल्स विल नॉट ओनली लीड टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ देयर एजुकेशन, एजुकेशन तो खत्म होता ही है, बट पोज अ थ्रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो ये दो चीज़ें कि आपका जो है एजुकेशन भी खत्म हो रहा है, एंड सेकेंडली इससे जो आपकी हेल्थ है वो भी जो है इम्पैक्ट, ये आपकी हेल्थ को भी जो है इम्पैक्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हम अच्छे से अब आगे चल के डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा पूरा टॉपिक है, एक तो लेस टॉक्ड अबाउट है, बहुत ज़्यादा लोग इसकी बात करते नहीं है। क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, एंड कौन कौन से कंसर्न्स जो है हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। चलो सबसे पहले उसकी ना डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। प्रेगनेंसी बिटवीन एडोलेसेंट टीनेज की बात कर रहे हैं हम, तो 13 to 19 ईयर्स के बीच जो प्रेगनेंसी होती है, एंड इट में लीड टू मेनी मैटरनल एंड नियोनेटल एडवर्स इफेक्ट। जो इफेक्ट होते हैं उसके वो खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में ये रिजल्ट करता है, द चाइल्ड में डाई। ठीक है, अंडरवेट जो चाइल्ड होते हैं वो हो सकते हैं, जो बेबी होता है विच इज बॉर्न वो अंडरवेट हो सकता है और स्टंटेड हो सकता है। ठीक है, तो स्टंटेड हो सकता है, माल न्यूट्रिशन। तो ये कुछ कॉजेज है, और ये सिर्फ ना बेबी के लिए नहीं है, जो मदर है एंड व्हेन द मदर इज नॉट फुली डेवलप्ड और हेल्दी, ठीक है, तो उनको भी जो है पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो मदर भी जो है मालनरिश रहेगी, और जो बेबी है वो भी जो है मालनरिश्ड हो सकता है या फिर अंडरवेट बेबी हो सकता है। फिर उसको भी आगे चल के जो अपनी हेल्थ में है वो दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो है इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नाउ दीज प्रेगनेंसीज हैव बीन अ ग्लोबल कंसर्न, और ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कर्नाटका की बात करें, इट इज अ ग्लोबल कंसर्न। ठीक है, काफी टाइम से इट इज अ ग्लोबल कंसर्न, बहुत सारे मेजर्स लिए भी जाते हैं, पर दे आर स्टिल प्रिवेलिंग। और अब क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जब से पेंडेमिक आया तो कुछ ऐसे सोशल इवल्स है ना, वो और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देखो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तो क्या कर रहे थे? सबसे पहले जो एजुकेशन से, जो स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन था वो खत्म किया जा रहा था कि आप पढ़ के क्या करोगे, ये चीजें हो रही थी। इस तरीके के सोशल इवल्स अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है नहीं ये तो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, पर करते हैं। चाइल्ड मैरिज भी अभी भी एग्जिस्ट करता है। जो गर्ल चाइल्ड है उनके पास अभी भी बहुत जगह अपना किसी भी तरीके का राइट नहीं, अपना एजुकेशन राइट नहीं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, उनको कोई बोलने नहीं दिया जाता घर में, ये होता है अभी भी। तो उस तरीके की जो इश्यूज हैं अभी भी प्रिवेल करते हैं। जो पेंडेमिक से उसको एक और नई हवा मिल गई थी कि ऐसा था कि मीडिया का जो मेजर कवरेज था कि जाएगा नहीं, तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी कि उन्होंने अपने लिए जो बच्चियां थी उनकी शादी कर दी। तो चाइल्ड मैरिज इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पेंडेमिक में जो है चाइल्ड मैरिज जो है इंक्रीज हुई थी, ऐसे बहुत सारे केसेस थे जो रिपोर्ट किए गए थे, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास खाने के, इनकम की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो क्या था, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड थी उनकी जो है शादी कर दी गई कि मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है इस तरीके से। एंड ये जो बहुत सी ये जो हमारी प्रेगनेंसीज होती हैं मोस्ट ऑफन अकर इन जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पर, क्योंकि जब हम वल्नरेबल सेक्शन की बात कर रहे हैं, जब लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ तो उन्होंने सबसे पहली अपॉर्चुनिटी यही देखी। तो ये जो लैक ऑफ एजुकेशन होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, स्पेशली पेरेंट्स के बाद, फिर वही जो है चाइल्ड में चला जाता है। तो ऐसे ही जो है ये जो हमारे केसेस हैं ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं जो मार्जिनलाइज्ड जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं हमारे वहाँ पर। अब इसके कॉजेस की बात करेंगे कि मेजर कॉजेज हमारे इसके क्या हैं, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो उसी की हम बात कर रहे हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ठीक है, तो अभी भी
बाकी सब तो छोड़ो, अभी भी बहुत सी जो लड़कियां उन्हें अपने बेसिक राइट्स भी नहीं पता है, अपने बेसिक हेल्थ, देयर बॉडी, देयर चॉइस, ये अभी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ऐसी जो बेसिक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट मे रिजल्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी। नंबर 2 इज इनएडिकेट एक्सेस टू सर्विसेज। अभी भी जो यंग पीपल के लिए स्पेशली जो सर्विसेज हैं, जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो सर्विसेज के बारे में आपको कैसे पता होगा। बहुत सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अभी भी जो गर्ल चाइल्ड है उनके पास अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि क्या जब चाइल्ड मैरिज होती है सबसे पहले जो बेसिक एजुकेशन है वहीं से आपको ड्रॉप आउट करना होता है। हायर एजुकेशन या जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, हमारे राइट्स की बात, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात, ये सब तो बहुत बाद में आती है। उनका जो बेसिक 10th 12th वाली एजुकेशन जो हमारी होती है वही उनकी जो है कंप्लीट नहीं होती है, तो उन्हें ये जो सर्विसेज होंगी उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। नेक्स्ट इज आर फैमिली, कम्युनिटी एंड सोशल प्रेशर टू मैरी। ठीक है, ये सारे जो हैं पॉइंट्स हमारे एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अब देखो ये जो सेक्सुअल वायलेंस भी इससे इंटरकनेक्टेड। अब क्या है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इनकम आना बंद हो गया है। स्पेशली ये हम अगर पैंडेमिक के टाइम की बात करें, क्योंकि डेटा हमारे पास ये पिछले 3 साल का हम कर्नाटका के देखें, वैसे भी जो है पैंडेमिक से इस चीज़ को जो है एक नई हवा मिली ही है। तो ये जो फैमिली और कम्युनिटी का प्रेशर है कि 18 पे कर लो शादी, या बहुत से ऐसे होते हैं जो 18 से पहले भी बोलते हैं कि चलो बेसिक एजुकेशन 7वीं 8वीं तक पढ़ लिया, इतना बहुत है पढ़ने के लिए, ऐसी चीज़ें अभी भी होती हैं। तो जो सोशल प्रेशर आता है वहां से क्या होता है, देयर इज अ यू आर फोर्स टू मैरी। अब वहां कर लिया तो एजुकेशन, जब घर से ही एजुकेशन नहीं मिली तो बहुत सी जगह ऐसे कि एजुकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, फिर क्या बचता है, टू स्टार्ट अ फैमिली। ठीक है, अब जो नई जो है आपके पास क्या काम है, यू शुड स्टार्ट अ फैमिली, यू शुड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो ये होता है, तो ये रिजल्ट करता है हमारा अर्ली प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसीज में। एंड लास्टली हमारा जो है चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस विच कैन बी बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। तो जो चाइल्ड मैरिजेस की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, दे आर वन ऑफ द मेजर कॉज। ठीक है, इस जो हमारी टीनेज प्रेगनेंसी होती है उसका कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि अप्रॉक्स जो हमारे 90% बर्थ होते हैं दे अकर, और ये बात करें हम किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की। ठीक है, ये केसेस हम जैसे मैंने अभी बोला था कि हमें लगता है कि ये अब एग्जिस्ट नहीं करता, जो सारी कुप्रथा थी, हमारा जो सती था या हमारी जो चाइल्ड मैरिज थी, वो सब जो है हमारा बंद हो गया था। बट चाइल्ड मैरिज तो अभी भी जो है हमारा प्रेवलेंट है, बहुत बहुत जगहों पे ये देखने को मिलता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे इंडिया में भी ये जो है एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हमारी 90% ऑफ बर्थ टू गर्ल्स बिटवीन 15 to 19 हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी होता है विद इन अर्ली मैरिज, जब जल्दी शादी होती है। देन देयर इज ऑफन एन इम्बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, जब हमारे पास, अभी तो हम यहाँ राइट्स की बात कर रहे थे, जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, तो राइट टू स्पीच या किसी भी तरीके की बात बोलने का तो आपके पास राइट ही नहीं होगा, आपके पास किसी चीज़ की पावर नहीं होगी, जब आपके पास अपना मैरिज रोकने का ही जो है या अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने का ही राइट नहीं है, तो ऐसी पावर नहीं होती है। तो दिस इज ऑफर इम्बैलेंस। ठीक है, कोई एक्सेस नहीं होता है स्पेशली टू दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। एंड लास्टली देयर इज प्रेशर ऑन देम। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि जब ये अर्ली मैरिज होती है तो उसके बाद क्या बच जाता है, टू स्टार्ट अ फैमिली, टू प्रूव द फर्टिलिटी। तो ये जो है कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो इस टीनेज प्रेगनेंसी में हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ और फैक्टर जैसे पेरेंटल इनकम, इसकी बात हमने अभी की है पेंडेमिक, विद रिस्पेक्ट टू पेंडेमिक। अदरवाइज उस तरीके से भी अगर कोई वल्नरेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटी जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो यही देखते हैं क्या तरीका कि अर्ली जो शादी जो है जल्दी कर ली जाए। तो ये चाइल्ड मैरिज या जो अर्ली मैरिज होती है वो हमारा रीज़न है। द एक्सटेंट ऑफ गर्ल एजुकेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। अभी इसकी बात करें, हम बार बार एजुकेशन की ही बात करें, बहुत ज़्यादा एजुकेशन होती नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने राइट्स नहीं पता होते हैं, तो आप बिल्कुल भी जो है रिवोल्ट नहीं कर सकते हो, नहीं बता सकते हो कि वी डोंट वांट टू डू दिस। एंड लास्टली प्रेग्नेंट गर्ल्स ऑफन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। देखो एजुकेशन की बात हो रही है तो किस में रिजल्ट करते हैं ये, हेल्थ। अब एजुकेशन तो अब यहाँ का आपका सेकंड पे चला गया था ना, अब सबसे पहले तो आपको अपनी और अपने बेबी की हेल्थ देखनी, तो यहाँ पे वो ऊपर आ जाता है और एजुकेशन जो है हमारा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो वो इलिटरेसी हमारी बढ़ती जाती है। ये इलिटरेसी में भी तो कंट्रीब्यूट करता है कि लोग बहुत ज़्यादा जो जो गर्ल चाइल्ड हैं वो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे इलिटरेसी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इलिटरेसी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो धीरे धीरे हैम्पर होती चली जाती हैं, आगे जाके
के, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे जॉब के लिए, एक स्टैंडर्ड जॉब के लिए, तो रिक्वायर बेसिक डिग्री है ना, वो पर होती ही नहीं है उतनी एजुकेशन कंप्लीट। तो इससे क्या होती है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है, एक अच्छी लाइफ जीने का जो आपके पास राइट होता है वो खत्म होने लगता है, और ये जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है ये कंटिन्यू रहती है। साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अगर आप किसी फैमिली में पैदा हुए, ठीक है, वहाँ पे आपने अपनी किसी तरह बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की पर हायर एजुकेशन नहीं की, ठीक है, बेसिक भी बहुत थोड़ी ही हो पाई, नहीं मिली, यू आर बेसिकली इलिटरेट, तो वहाँ पे आपकी क्या शादी हुई, अब वहाँ पे क्या हुआ, अर्ली प्रेगनेंसी हुई, कोई भी बच्चा हुआ तो सबसे पहले तो अलग ही हेल्थ इश्यूज होते हैं यहाँ पे, या तो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो सकती है, अंडरवेट बेबी हो सकता है, ठीक है, स्टंटेड बेबी हो सकता है, मालनरिश्ड हो सकता है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप जो है अपने फूड पे, अपने खाने पे फोकस करोगे, एजुकेशन पे फोकस करोगे, खाने पे, ठीक है। तो धीरे धीरे अब वो जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होते तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो क्या है, वो बेसिक जो उनके राइट होंगे वो सबसे ज़्यादा जो है अपने फूड पे स्पेंड करेंगे कि किसी तरह हमको खाने को मिलता रहे। तो ये जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, तो वो जो बच्चा है वो भी थोड़ा सा अनएजुकेटेड रह जाएगा, बहुत ही बेसिक एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन उसको भी नहीं मिल पाएगी। तो जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है ये आपका रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, जो स्टार्ट हुआ था मदर के एजुकेशन से, कि उनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है नहीं है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इट रिमेन्स अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रॉपर आपको एक न्यूट्रिशन चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है, पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट होता है, आपको प्रॉपर अपनी मेडिकेशन पे है उस पर ध्यान देना होता है, अपना जो न्यूट्रिशन है उस पर अच्छे तरीके से ध्यान रहता है, देना होता है कि जिससे वो मदर और बेबी जो दोनों की हेल्थ है वो अच्छी रहे। पर यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनकम है नहीं, इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम है ही नहीं, तो आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो, तो इससे क्या, जो मदर की हेल्थ है वो ही अच्छी नहीं रहेगी, तो जो चाइल्ड पे भी वो जो है इम्पैक्ट करती है, विच में रिजल्ट इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। नंबर 2, जो इस टाइम पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दे आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ गर्ल्स, इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी, हम 15 to 19 की बात कर रही है कि प्रेगनेंसी जब अगर प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकेशन और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तो इट में रिजल्ट इन डेथ ऑफ द मदर ऑल्सो, तो दोनों चाइल्ड को भी अफेक्ट कर रहा है, मदर को भी अफेक्ट कर रहा है। एंड जो बेबीज, देयर इज अनदर डेटा कि जो यंगर मदर्स होती हैं, बेबीज बॉर्न टू देम आर ऑल्सो एट ग्रेटर रिस्क रादर देन द बेबीज हु आर बॉर्न टू द अडल्ट वेमेन जो अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हैं, प्रॉपर मेडिकेशन का ध्यान रखती हैं, तो उनके जो बेबीज होते हैं दे टेंड टू बी हेल्थियर रादर देन द बेबीज जो यंगर मदर जो अर्ली प्रेगनेंसी में बॉर्न होते हैं। ना प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग देखी जाती है, अंडरवेट बेबीज होते हैं, कौन सी मदर्स के बेबी में, जो एडोलेसेंट मदर्स होते हैं, उसी की अभी हम बात कर रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम एडोलेसेंट मदर्स जो होती हैं वो एवरेज शॉर्टर या थिनर, क्योंकि उनको भी हो सकता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो लोअर जो है हीमोग्लोबिन, एनीमिया, ये सब जो है कॉमन जो इफेक्ट देखे जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो ये जो है ज़्यादा एसोसिएटेड रहते हैं आपके एडोलेसेंट मदर्स से। तो ये थे कुछ इनके इफेक्ट्स। अब और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो चलते रहते हैं, जैसे कि हमारे जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ हैं, दीज आर नाइदर प्लान्ड नॉर वांटेड, ठीक है। राइट्स के बारे में अभी हम बार बार बात करें, एजुकेशन है नहीं, राइट्स के बारे में पता ही नहीं, तो बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत टाइम हो सकता है आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी, बट यू डोंट हैव अ वॉइस टू से दैट, राइट। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि दीज आर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी बिकॉज और आइदर फोर्स्ड प्रेगनेंसी बिकॉज नाउ यू हैव टू स्टार्ट अ फैमिली। तो ये हैं कुछ अदर कंसर्न्स, और बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां अबॉर्शन जो है प्रोहिबिटेड है, तो वहाँ पे जो एडोलेसेंट गर्ल्स या बॉयज होते हैं तो कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने की कोशिश करते हैं विच मे बी रिस्की टू देयर हेल्थ। तो ऐसी कंट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं, साउथ अफ्रीका में स्पेशली, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सी जगह जो है ये राइट्स अवेलेबल नहीं है, और माल्टा हमारी एक ऐसी कंट्री है। कुछ एडोलेसेंट प्रेगनेंसी कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट, क्योंकि सोसाइटी जो है उतनी जल्दी आपको नहीं एक्सेप्ट करती है। सोशल इफेक्ट का कुछ इमोशनल ट्रॉमा होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमारा बहुत ही लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, जिसके बारे में जिसके लिए अभी एक नई मेडिसिन जो है वो अप्रूव की गई है, राइट। इकोनॉमिक इफेक्ट्स तो है ही, एजुकेशन है नहीं, एंड इतना सारा आपको खुद
खुद का भी ध्यान रखना है, बेबी का भी ध्यान रखना है, इतना सारा खर्चा होता है, वो जो इकोनॉमिक आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है नहीं, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके पास उतने ज़्यादा राइट्स हैं नहीं कि आप उनके बारे में बोल सको। अनमैरिड प्रेग्नेंट एडोलेसेंट में फेस स्टिग्मा और रिजेक्शन बाय पेरेंट्स, एंड गर्ल्स हु बिकम प्रेग्नेंट बिफोर एज ऑफ 18 more likely to experience violence, क्योंकि they face rejection by their parents, then their partners may also be violent. एंड लास्टली बहुत सारी डिजीज होती हैं जो इससे रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, एक्लैम्पसिया, प्यूरपल एंडोमेट्रियोसिस एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, से कुछ तरीके की डिजीज हैं। और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की अभी हमने बात की है, तो ये कुछ डिजीज हैं जो रिलेटेड हैं अर्ली प्रेगनेंसी से, विच में बी सीरियस हेल्थ कंडीशन, जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग भी जो है परेशान कर सकते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आया था, फैमिली प्लानिंग विजन 2030 डॉक्यूमेंट रिलीज किया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में। अच्छा, ये पीएचडी टीन प्रेगनेंसी देखते हैं एक बार डेटा, आसियान कंट्रीज का जो डेटा है, तो सबसे ज्यादा जो है हमारे लेओस में 64% है, फिर हमारा जो है फिलीपींस में 56, कैम्बोडिया में 52%। हम इतना ही याद रख लेंगे, अगर हम 3 कंट्रीज के बारे में भी लिखेंगे आसियान कंट्रीज का तो इनफ है। अभी जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसकी बात करते हैं। प्रायोरिटीज, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने प्रायोरिटीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है कि क्या क्या आपकी जो है प्रायोरिटीज हैं जिन पर हमें वर्क करना है। ठीक है, हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले एक प्लान बनाते हैं ना, कि एक हम पहले प्लान, एक टाइम टेबल बना ले कि जो हम फॉलो करेंगे, तो उसी तरीके से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रायोरिटी एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करे हैं। सबसे पहले वो इसमें जो ये फैमिली प्लानिंग का है उसमें वो जो टीनेज चाइल्ड बियरिंग, जो टीनेज प्रेगनेंसी की हम बात करें उसको फोकस करेंगे। दूसरा जो लैक ऑफ मेल पार्टिसिपेशन है स्पेशली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, ठीक है, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना है। एंड थर्ड जो लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इसको जो है कम करना है। तो 3 प्रायोरिटी एरियाज जो हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करें, आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले बात करेंगे टीनेज प्रेगनेंसीज की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो देयर हैज बीन अ स्टडी डिक्लाइन। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स कुछ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, स्टडी डिक्लाइन, फास्ट डिक्लाइन, रैपिड डिक्लाइन, इस तरीके से। तो NFHS 4 के कंपेरिजन में NFHS 5 जो हमारा आया था उसमें अब 6.8% है हमारी टीनेज प्रेगनेंसी, तो धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, जो कि NFHS 4 में अपना 7.9% था। दूसरा जो मेजर था हमारा लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ना, जो मैरिड एडोलेसेंट और जो यंग वुमेन है, इंक्रीज हो रहा है, बट अभी भी जो है बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। इंक्रीज हो रहा है लेकिन अभी भी वो जो डेटा है पूरा जो उनका यूज है वो लो है। एंड लास्टली जो प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी है अबाउट द लैक इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ मेन, की जो अभी मेन का हमारे जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, तो वो अवेयरनेस जगानी है और वो जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है। एंड लास्टली पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, तो अभी इंडिया में देखो क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, और अंटिल मिड सेंचुरी तक वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अभी पॉपुलेशन मोमेंटम आया है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन सब्सटेंशियली डिक्लाइन करना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सब्सटेंशियली डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 2045 तक वो जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज करने का कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज इट बाय 2045। अच्छा, ये कुछ डेटा है हमारा चाइल्ड बियरिंग का NFHS 4 जिसकी अभी हमने बात की थी, और NFHS 5 का कि कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा जो है एग्जिस्ट करती हैं। NFHS 4 में कहाँ पर थी, NFHS 5 में जो है वो कहाँ पर है। तो ये हमारा NFHS 4 है और ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, उसका डेटा है। आंध्र प्रदेश में जो है वो 12.6 है, 4 में जो है वो 11.8 था, ठीक है। तो सबसे कम जो है अगर हम देख सकते हैं इसमें, तो लक्षद्वीप में जो NFHS 5 में 1.1 हो गया, बल्कि 4 में वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे, और उसके अलावा हमने जो इसके इफेक्ट, कॉजेज, कंसर्न होते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। एंड आई होप आपको वो सारी चीज़ें जो है अब क्लियर भी हो गई हैं, समझ भी आ गई है, कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ आ गया है। और आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।